इलायची की, तो इलायची आप मुझे कभी मत देना, मैं खुले मंच से कह रहा हूं, आप कभी मत देना। अगर दाऊ बाबा की कृपा होगी तो दाऊ जी में आने से तुम तो क्या, मुझे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और जिसकी आप बात कर रहे हो वो मैं जानता हूं, मुझसे दंगल उसका क्यों नहीं होगा। और फिर कह रहा हूं उसको राजी कर लेना, मेरे नाम से भागता है, इलायची तक नहीं लेता। और अगर तुम में हिम्मत हो तो मैं कह करके जा रहा हूं, फ्री दंगल गा करके जाऊंगा, उसको तय कर लेना। अगर इलायची ले ले तो जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा मैं, तुम ज्यादा बड़ी बात तो मैं करता नहीं। और ये बोल डॉक्टर साबुद्दीन खान के लड़का यानी डॉक्टर फिरोज खान 200 रुपए देते हैं, हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। आइए, कितना बढ़िया नंबर। अभी अभी रामवीर भाई, अभी अभी ओमवीर भाई का आपने सुना। अब ने एक मंच पे शांति बनाए, छोड़िए बात खत्म करें, मंच पे शांति बनाए थोड़ी सी। दोस्तों कितना बढ़िया नंबर गा करके गए। पहले नंबर पे इन्होंने मुझसे पूछा कि उस औरत के हाथ में जो बच्चा लगा हुआ है उन दोनों में से किसका है। तो मैंने दोनों तो नाम खोले, बृहस्पति गुरु की पत्नी तारा, उसका बेटा बुद्ध, और चंदा से उसकी यारी हो गई तो उसने चंदा को तो बेटा दे दिया और गौतम ऋषि को तारा मिल गई। ये फैसला ब्रह्मा जी ने किया तो मैंने छंद पूरा खोल दिया। बृहस्पति गुरु को तारा मिल गई और चंदा को बेटा मिले तो पूरा छंद खोल दिया, बुद्धों से दे दिया। चौबाई कहां है ओमवीर, तो दिख रहा है? अरे कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है जो सामने बैठ जाए। अब तुलसीदास रह गए, तुझसे क्या मूड मारूंगा मैं, गल बजाओ से मूड नहीं मारता हूं, ये हकीकत बात है दोस्तों। जब ढोलक बाजो लेके आए हुए तो कछू तो बकेगो मुंह में थे, तो गल बजाओ से मूड नहीं मारता हूं और ना रात भर मारूंगा। तू कितनी भी उंगलियां मेरी तरफ करना, मैं तुझसे मूड ही नहीं मारूंगा। मेरी टक्कर तो ओमवीर से हो रही है, तू बीच को पोदना को है। खाम का जैसी सोबत वैसा असर। जब मैंने छंद पूरा खोल दिया तो बा मेरे हिकागो। अब आई रसिया की कहानी। मैंने रसिया भी इधर से पूरा खोल करके गाया, उसमें नीचे काफिया आया कि विजेंद्र शर्मा ने मोय दियो ज्ञान विवेक, तो तुम पल्लंग ते ला रहे हो जा हिजड़ा में दिखे ना है विवेक। तो क्या लड़ गया छंद मेरा, रसिया कट गया। एक मैंने बहुत मामूली सी चीज पूछी कि जो चीज मेरे पास, यानी एक तो पत्नी खड़ी हुई है सामने और एक पति खड़ा हुआ है। भैया अनेक शांति बनाओ, मुकेश भैया थोड़ी सी शांति बनाओ। क्योंकि मैं जानता हूं जब किसी आदमी की आंखों में कोई आदमी खटकने लग जाए तो समझ लो उसकी चमक बढ़ रही है। कोई आदमी किसी की आंखों में खटकने लग जाए तो समझ लो चमक उसकी बढ़ रही है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मैं तो आपका बच्चा हूं। एक पत्नी खड़ी हुई है और एक पति खड़ा हुआ है। पति कह रहा है कि जो चीज मेरे पास वो तेरी बहन पे ना मैया पे। देखना कितनी बहुत छोटी सी बात। जो चीज मेरे पास वो तेरी बहन पे ना मैया पे और ना नंद और भोजैया पे। अब उधर से वो कह रही है कि जो चीज मेरे पास तेरे, दो चीज मेरे पास तेरे बाप पे ना भैया पे और ना ससुर ना जमैया पे। अब जी बताओ मां होलिका कहां ते आ गई, कहां ते आ गई मां, कोई मतलब नहीं, कहां से आ गई होलिका। चौबाई ओमवीर कहां है, दिख ही नहीं रहा है, किससे बात करूं। अब ये बताओ ये बात इनकी सही थी या गलत थी। अगर गलत है तो जोरदार तालियां बजा करके बताएं। देख ले। और कह रहे थे कि जा हाथरस वाले के मुंह पे तमाचे पड़ने। चौबाई काय को तमाचे पड़ेंगे, हटिए बेटा, तमाचे क्यों पड़ेंगे, ऐसा कौन सा गलत काम किया है मैंने सो मुझ में तमाचे पड़ने चाहिए, बताइए आप। और फिर कह रहा हूं
अगर अपने बाप से पैदा हो तो एक दंगल यहां करा लेना फ्री, 1 रुपया मैं नहीं लूंगा और 1 रुपया तू मत लेना। दोबारा इस प्रश्न को खोल के दिखा देना, तेरा शागिर्द होकर के जाऊंगा। ज्यादा बड़ी बात तो तो सुना दे इस मंच पर, कितना बड़ा तू रसियाबाज और कितना गवैया है। 2 नंबर हो गए। पहले नंबर पे जनानी ठाड़ी कर दी चीज गब्बावे, दूसरे नंबर पे जनानी ठाड़ी कर दी। जो आदमी एक चीज नहीं गा सके मंच पे, वो अपने मन में समझ ले कितना बड़ा गवैया और कितना बड़ा लिखैया है। एक तुक्का तक मेरो नाय लड़ो, और ये मेरा एक तुक्का तक तो यहाँ बेटा तुम ते आरम। अब छंद अगारी फिर बढ़े, क्या भैया ये छंद अगारी और ये फिर बढ़े। सो मैंने अपने छंद में काफिया डाला था कि देव और दानव लड़ रहे भई कोड़ में खाज, और भई काफिया बोले आए मगर। फिर कह रहा हूं केवल हारूंगो तो गाल बजाए बारंते हारूंगो और काउते हारूंगो ना के नीची नार तेरी है गई, और देख नीची नार और तेरी है गई, और तब ढीलो भयो मिजाज, और पुरखन तक की बात बिगाड़ी और तू अब हुना आवे। के देख शर्म ना आवे चंदा तो तू, और देख शर्म ना आवे और चंदा तो तू। अरे जो तू मार रहे हो रम ठल्ला है, और देख शर्म ना मार रहे हो रब ठल्ला है। अरे तेरे पाप को और पापी एक दिन यहाँ फूट के महाने अल्लाह
बजना नरम ढोलना होगा, खुल के करम डोलना होगा। बे कांगे फिर माते, तुम तो रसिया बाज हो। हाँ बेटा बोल। लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से। अरे मुझको पिया ने देख लिया, हाय रे धोखे से मनक मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान देगा वो। तालियों का आशीर्वाद मिले। अरे सीता ने नहीं अग्नि परीक्षा, वो परीक्षा पूरी ना होगी, और औलाद की इच्छा करे ही जरा तो इच्छा पूरी ना होगी, औलाद की इच्छा करे ही दोस्तों हसामा साहब, लाल दुपट्टा लइए बेटा, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से। अरे मुझको पिया ने देख लिया, हाय रे धोखे से। आज ये माहौल देखकर, बैठ जा बेटा बैठ जा, ये माहौल देखकर आज राजनीति का ये इनके टुकड़े का जवाब दे रहा हूं। और बामे जो कह रहे कि माया की पुजरई जूती है, हकीकत कह दूंगा तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। कह दो, अरे छोड़ो यार, छोड़िए, ये बेकार की बातें हैं, मैं उनकी तरह बातों में नहीं आऊंगा। माया बहन जी की पुजरई जूती है, ऐसी बातों को मत किए। चलो बढ़िया है। और तुम्हें कसम है अपने माँ बाप की, कल्लते पूरे खानदाने ले जाइयो, और बहन जी की अगर जूती पुजवाए के ना आयो तो अपने बाप से पैदा ना है, तू का और से पैदा है। अब मैं क्या कह रहा हूं, हकीकत और आशीर्वाद आपका चाहूंगा। बैठ जाओ उस्ताद गुरुदेव, आपका बच्चा हूं। अरे सब नेता है भ्रष्ट, सब नेता है सब नेता है क्या हर नेता है भ्रष्ट। हे बाबा, और ये हकीकत बात है जो मैं कह रहा हूं, क्या हर नेता है भ्रष्ट, तुम्हारा ज्ञान ढूंढता है। सब नेता है भ्रष्ट, तुम्हारो ज्ञान ढूंढता है। और तुमने तो कह करके तालियां बजवाई थी, और देखो फिर बजेंगी एक एक आदमी की, अगर मेरी लाइन अच्छी लगे तो।
हर नेता है भ्रष्ट तुम्हारा ज्ञान ढूंढता है। उतर के आ जाओ बाबा ये हिंदुस्तान ढूंढता। अरे उतर के आ जाओ बाबा हिंदुस्तान ढूंढता है। और तालियां तो अब बजेंगी। उस लाइन पे आपने आशीर्वाद दिया, असली लाइन तो अब आएगी। अरे उतर के आ जाओ बाबा हिंदुस्तान ढूंढता है। अगर संविधान नहीं होता, अगर संविधान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। एक रहो और नेक बनो। अरे एक रहो और नेक बनो। हाजी चाचा कमेटी वाले बाबा साहब का उंगली का इशारा। अरे एक रहो और नेक बनो। अरे एक रहो और नेक बनो। सही कह रहा हूं बिल्कुल। और सही हो तो आशीर्वाद दे देना, नहीं तो जूता फेंक करके मार देना। चाचा बैठ जाओ गुरुदेव, एक मिनट। अरे एक रहो और नेक बनो। क्या एक रहो और नेक बनो, ये बाबा पाठ पढ़ाएंगे। एक रहो और नेक बनो मेरे बाबा पाठ पढ़ाएंगे। उंगली का इशारा किया एक, यानी एक रहो और नेक बनो। हमारा हिंदुस्तान एक और हम सब एक और हमारा संविधान एक। हाँ बेटे, एक बनो और नेक बनो मेरे बाबा पाठ पढ़ाएंगे। और भैया ओपीर तो दिख रहे ना है, और इससे मैं कुछ कहूंगा नहीं। एक रहो और नेक बनो, बाबा पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन आज मेरे भारत को ये कुत्ते लूट लूट कर एक रहो और नेक बनो मेरे बाबा पाठ पढ़ाएंगे। आज मेरे भारत को ये कुत्ते लूट लूट कर खाएंगे। सब नेता फंस गए स्वार्थ में, सब नेता फंस गए स्वार्थ में। और ये मेरे देश जाए रहे हो भारत में। अरे अपनी अपनी हर कोई पहचान ढूंढता है। अरे अपनी अपनी हर कोई पहचान ढूंढता है। अब अगला बंद सुने। बाबा के संविधान की, बाबा के संविधान की, बाबा के संविधान की, और ये मट्टी कूट रहे हैं। बाबा के संविधान की ये मट्टी कूट रहे हैं। दोस्तों, आज जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और जो गलत काम हो रहा है, वो केवल कारण ये है कि इन आजकल के नेताओं ने बाबा का संविधान जो है वो आधा लागू कर रखा है और आधा लागू नहीं किया। अगर पूरा संविधान लागू हो जाए तो एक भी गुंडे की इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी गली में भी आकर के घुस जाए। अरे बाबा के संविधान की ये मट्टी कूट रहे हैं। आपने मेरे यहाँ एक बूलगड़ी का कांड सुना होगा, सुना था। उसी लाइन को आधार में रख करके लेकर के आया हूं। पैसे नहीं चाहिए, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। आज मेरे बाबा साहब बाबा के संविधान की, और ये बाबा के संविधान की मट्टी कूट रहे हैं। और माले में चौक कूट रहे हैं। सरेआम माँ बहनों की गुंडा इज्जत लूट रहे हैं। अरे इन्हें शर्म ना आवे ओ भैया, ये ना घबरा में ओ भैया, ये शर्म ना आवे ओ भैया, ये ना घबरा
कमेटी वाले, जिस समय सागर मंथन हुआ उसमें 14 रत्न निकले, ऐसे ही 14 में रत्न ये बाबा भीमराव अंबेडकर कहा है, जो कि 14वीं संतान थे। 14 रत्न। अगर सही ये बात है तो जोरदार तालियां बजाए पूरे सदन की। 14 रत्न और 14 विद्या निधान। ये अगर कोई हिंदुस्तान में धरती पे कोई पैदा हुआ तो बाबा भीमराव अंबेडकर पैदा हुए, इनके अलावा दूसरा कोई पैदा हुआ नहीं। अरे 14 रत्नों वाला देख वो ज्ञान ढूंढता है। अरे 14 रत्नों वाला देख वो ज्ञान ढूंढता है। और उतर के आ जाओ बाबा, ये हिंदुस्तान ढूंढता है। अगर संविधान नहीं होगा तो हिंदुस्तान नहीं होगा। अरे शायर तेरो, अरे ये शायर तेरो छंद कट गयो, और साची साची कह दूंगो। कब ये शायर तेरो और ये छंद कट गयो, अरे मैं साची साची कह दूंगो, और साची साची कह दूंगो। अरे देख कटे कटाए पे और मैं मक्खन लगाए के आज तेरे ही मोह में मैं दूंगो। ये प्रमोद कुमार सदस्य क्षेत्र पंचायत अमीरपुर वाले 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं। मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा दोस्तों। इन पे मेरे रसिया का जवाब नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तो इस नंबर पे 2 चीज रखूंगा। एक चीज गाऊंगा मैं और एक चीज गप्पाऊंगा इस बच्चे पे। मेरा छोटा भाई है और आप केवल इसको अपना आशीर्वाद देते रहना। एक मैं सुनाऊंगा और एक ये बच्चा सुनाएगा। हाँ बेटे। और झंडा खिंचो साहब बजाए एक पेरोडी। बाबा जितना बीन बड़े लोगों धर्मवीर और सिपा भाई बरौली वाले सुने समझ गया मैं सारा। जिस समय गाने वाले के बोल चले उस समय हल्के, और जिस समय हमारे बोल खत्म हो जाए बात हमें दिखाई दो कितनी ताकत है तुम में। हाँ साहब। टुकड़े
फिल्म वालों ने लिखा कि एक बना के दो, एक बना के दो टुकड़े किए। अरे रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। अरे एक बना के दो टुकड़े किए, रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, रब्बा मेरे लिए। आज की अपनी मुलाकात नहीं है, आज की अपनी मुलाकात नहीं है, तेरी और मेरी ऐसी बात नहीं है। ये आज की अपनी मुलाकात नहीं है, तेरी या मेरी सोची बात नहीं है। इस समय जो पब्लिक बैठी है वो गाना सुनने के लिए आती है। आपने नंबर गाया, अपनी घरवाली पे चीज गप्पाई, बाकी मुंह में ते जई ना मालूम पड़ रही कि ये कह का रही है। आधे ते ज्यादा ग्राउंड तुमने खाली कर दो। और ये जो चीज गा रहा हूं जवाब इसका भी नहीं होगा, गाल जरूर बजा लेना। छोके ढोलक बाजे लेके आए हो, बाहर थोड़े ही जाओगे, कछू ना कछू तो कहोगे। हाँ बेटे, आज की अपनी मुलाकात नहीं है, तेरी या मेरी सोची बात नहीं है, तेरी या मेरी सोची बात नहीं है। हुक्म इलाही रब्बा की करिए, रब्बा की करिए। के देखी जो ऐसी हालियत, के देखी ना फिर इस तरह कहने लगे। और के कैसे राजा दशरथ फिर इस तरह कहने लगे। हे रानी, तूने ऐसे वचन मांग लिए हैं, एक वचन तो मैं तुझको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो दूसरा वचन मांगा है उसके बदले मान मेरो एहसान ज्ञान के किया है ध्यान। अरे मान मेरो एहसान ज्ञान के किया है ध्यान। सोने और चांदी के मकान मांग लेती, अरे सोने और चांदी के मकान मांग लेती, अरे सोने और चांदी के मकान मांग लेती। के कई बताऊं आज साफ साफ बात तुझे, रघुकुल की सारी पहचान मांग लेती। अरे रघुकुल की सारी पहचान मांग ले, रघुकुल की सारी पहचान मांग ले। पहुंचा थी मंजिल में, ठंडक पड़ती दिल में, पहुंच जाती मंजिल में, ठंडक पड़ जाए दिल में। शान जो मेरी है पूरी शान मांग लेती, शान मेरी जो है पूरी शान मांग ले, शान मेरी जो है पूरी शान मांग ले। और यहां कलम तोड़ दिए। हाँ, अरे शान मेरी
मेरी जो है पूरी शान मांगने की। और यहाँ कलम तोड़ दी है, इससे बढ़िया बात दशरथ कह नहीं सकते। मैं आशीर्वाद चाहूंगा। अरे शान मेरी जो है पूरी शान मांगने की। खाऊं कसम तेरी रानी में के कई, और दे देता तुझे जो मेरी जान मांग लेती। दे हे के कई, तूने जो मुझसे वरदान मांगे हैं, पहुंच माइक पे। महाराज, ये पहले वचन में भरत को राजा और दूसरे वचन में राम को 14 बरस का वनवास। रानी, आज जो मेरा चमन फूलने खिलने के लिए जा रहा था, आज उसने तुझने मरोड़ करके रख दिया है। तूने मांगा है तो दूंगा। क्या कि रघुकुल रीत सदा चल आई, और प्राण जाए पर बचन न जाए। अब सुन मेरी रानी, भरत के लिए राजा और राम को 14 वर्षों का वनवास। बैठे रिंदे न बैठे रिंदे कोई बात ना है, पब्लिक बहुत शांति से सुन रही है, और जिस गाने को पब्लिक शांति से सुनती है उस गाने में मजा आता है। दे हे रानी, कहिए महाराज। कि तेरे भरत से मुझे बैर नहीं है, ये तेरे भरत से मुझे बैर नहीं है। ये तेरे भरत से मुझे बैर नहीं है। गुरुदेव, तेरे भरत से मुझे बैर नहीं है। ये तेरे भरत से मुझे बैर नहीं है। पर ये राम भी तो तेरे लिए गैर नहीं है। ये तेरे भरत से मुझे बैर नहीं है। ये राम भी तो तेरे लिए गैर नहीं है। घनश्याम गुरु, बहुत दिनों बाद में ऐसा गीत लिखा है मैंने, और आपके चरणों में समर्पित करता हूं, क्योंकि आप भी विजेंद्र गुरु के शिष्य हैं। हाँ बेटे, तेरे भरत से मुझे बैर नहीं है। भरत भी तो तेरे, राम भी तो, राम भी तो तेरे लिए बैर नहीं है। इसलिए के कई वरदान कैसे तूने, वरदान कैसे तूने ये मांग लिए, वरदान तूने। आपके चरणों में सर रख रहा हूं, केवल अपना आशीर्वाद दे देना। मैं ना कोई कलम जानता हूं, न गाना ना बजाना। वरदान कैसे तूने मांग लिए, मांग लिए, और इसलिए अब डोलेगी अपनी सूनी, डोलेगी अपनी सूनी, मांग लिए सूनी, मांग लिए। ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे सतीश चंद्र पोखर वाले हमें देते हैं। मैं बार बार आशीर्वाद चाहूंगा और उनसे आशीर्वाद की कामना करूंगा। वरदान कैसे
अपनी सूली, डोलेगी अपनी सूली, मांग लिए सूली, मांग लिए। और देख क्या पूरी करेगी जो तू फरियाद मेरी, पूरी करेगी करे, पूरी करेगी करे फरियाद मेरी। एक ही मेरे दिल की फरियाद है। रानी सुन ले, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, आकाश का जीव चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, मार को समुद्र में पहाड़ों में मुकर जाए, हम क्षत्रिय नरेश हैं जो कि अपने वचन से न मुकर जाए। बेटा क्या परिणाम मिलेगा? देखो भाई गुरु, क्या परिणाम मिलेगा जो मांगे तू ऐसा परिणाम, परिणाम मिलेगा तुझे, परिणाम मिलेगा तुझे, मांगे जो परिणाम। परिणाम मिलेगा यानी ऐसा पति नहीं मिलेगा अगर तू ऐसे वरदान मांगेगी तो। परिणाम मिलेगा तुझे, मांगे जो परिणाम। और परना रहेगा सूना ये सजना सवरना, परना रहेगा सूना सजना संवरेगा, परना रहेगा सूना सजना संवरेगा। और सुन लीजिए, तू बैठी है क्यों स्वार्थ के, ₹51 का पुरस्कार अखाड़ा चामड़ गेट की तरफ से मेरे पास आया है। आशीर्वाद की कामना करूंगा। बैठी है तू स्वार्थ का, बैठी है तू स्वार्थ का, बैठी है तू स्वार्थ के स्वांग लिए। दोस्तों, हाँ साहब गुरुदेव, एक गीत मैंने गाया था। इन ऊंची जात के लोगों ने मुझे पास बिठाना छोड़ दिया और कुएं पे ना चढ़ने देते हैं, पानी भी पिलाना छोड़ दिया। अब आप ये बताइए मुझे, क्या मैंने किसी भलेवांस आदमी की बेइज्जती की थी उसमें? बताइए आप। उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से। अरे मत ना लड़ाई लड़ चाहतो इल्म को पढ़े, और मत ना लड़ाई लड़ चाहतो इल्म को पढ़े, और धरती पर बेटा हलक तो मर जाओगे। जब भी कोई नई चीज लिख करके गाता हूं, ये तो विजेंद्र गुरु की है, जब आपके मुंह पे कोई फर्क ना पड़ेगा। वो भी ऐसी चीज लिखा करते थे और ईमानदारी से मैंने कोई चीज लिखी और तुमने उसकी तुलना अगर विजेंद्र गुरु से कर दी तो इसकी मुझे बुराई नहीं, इसकी तो मुझे खुशी होती है कि शायद मेरे पापा का आशीर्वाद मेरे सर पे थोड़ा सा तो है कम से कम। और सुन लो ने कह लो, मैं सच्चाई बोलता हूं। मैंने एक भी बार ये तो नहीं कहा कि मैं विजेंद्र गुरु की बराबर हूं, कहा तो नहीं। जनता कह रही है और कमेटी का एक दो आदमी कह रहा है तुम्हारी में जो मिर्च लग रही है। अरे इसमें मिर्च लगने की क्या बात है? अरे वो मेरी, मैं अपने मुंह से तो नहीं कह रहा हूं। दे अरे लाल दुपट्टा अगर मैंने करी हो तो आप लोगों का जूता और मेरा सर
और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे दीपचंद प्रधान गोठा हसनपुर वाले। मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा, एक बार जोरदारी से प्रधान जी का स्वागत करें। धर्मवीर भैया बरौनी वाले यहाँ भी सुन रहे हो, सुने बेटी है तू स्वागत का, बेटी है तू स्वागत का, स्वागत दिए क्या वरदान कैसे तूने ये मांग लिए, एक गई अब डोलेगी अपनी सूली मांग लिए ले ले बेटा, ये 51 रुपए का पुरस्कार दे के पूरी कर मेरी फरियाद करेगी। और ये 51 रुपए बच्चू सिंह SSO बिजली घर बलदेव उनकी तरफ से आए, गुरुदेव आशीर्वाद की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया राधेश्याम भैया बहुत इंतजार किया, आप दिखाई आपने सूरत। आओ भाग्य हमारे और दर्शन भये तुम्हारे। ये हमारे लल्लू बजना अखाड़े के और नवाब प्रधान जी उनके साथ में गाया करते थे और आज भी गाते हैं। और राधेश्याम भैया जो कुछ सीखा है आप लोगों से ही सीखा है। वरदान कैसे तूने क्या पूरी जो मेरी फरियाद करेगी, पूरी जो मेरी फरियाद करेगी, पूरी जो मेरी फरियाद करेगी। अगर मेरी फरियाद पूरी कर दे कि राम को जो बरमास तूने मांगा है उसे मत मांग, उसके बदले मेरी जान मांग ले। तो इधर से महाराज दशरथ करे राधेश्याम भैया के कहीं से पूरी जो मेरी फरियाद करेगी, तो दुनिया और रानी तुझे याद करेगी। पूरी जो मेरी फरियाद करेगी, दुनिया तुझे ये रानी याद करे। काफिया लेकर के आया हूं, सर पे जो गम के बादल ये सर पे जो गम के बादल टांग लिए, सारे जगत के बादल टांग लिए। अब लास्ट बंद में मैंने क्या कहा, आखिरी बंद में गुरुदेव, राम के जो संग में तू इंसाफ करेगी, राम के संग में करे इंसाफ करेगी, गलत जो करे तो दुनिया न माफ करेगी। गलत जो करे न तो दुनिया माफ न करेगी। मुकेश गुरु, चाहे मैं हूं, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी सही, अगर किसी के साथ अच्छा ना करो तो उसके साथ गलत भी नहीं करना चाहिए, वरना उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। चाहे मैं क्यों ना सही, क्या बात है? देख गलत जो करेगी तो दुनिया न माफ करेगी। गलत जो करेगी न दुनिया माफ न करेगी। बिजंदर ने अरमा दिल के, बिजंदर ने अरमा दिल के था
वाले हो, मैं क्या करके जा रहा हूं? ये बच्चा चीज गाएगा, अगर 5-6 मिनट ज्यादा हो जाए तो इनको आध घंटा ज्यादा देना, मैं छोड़ दिया। अरे मरे मराए आदमी में कितो घी कुछ पोरो नहीं हो, वो जिंदा हो ही ना। हाँ बेटे, मेरे भैया कह रहे हैं कि अभी 8 मिनट बाकी है। चिंता मत करो, 8 मिनट में तो सबरो काम कर दूंगा। क्या वरदान कैसे तूने ये मांग लिए, तोलेगी अपनी सुनी मांग लिए, सुनी मांग लिए। जो चीज मेरे पास वो तेरी बहन पे ना मैया पे और ना नंदोर भोजैया पे। अब उधर से वो कह रही है कि जो चीज मेरे पास तेरे, दो चीज मेरे पास तेरे बाप पे ना भैया पे और ना ससुर ना जमैया पे। अब जी बताओ माँ, होलिका कहां से आ गई? कहां से आ गई माँ? कोई मतलब नहीं, कहां से आ गई होलिका? चौबाई उम्मीर कहां है? दिख ही नहीं रहा है, किससे बात करूं? अब ये बताओ, ये बात इनकी सही थी या गलत थी? अगर गलत है तो जोरदार तालियां बजा करके बताएं। देख ले। और कह रहे थे कि जा हाथरस वाले के मुंह पे तमाचे पड़ने। चौबाई काय को तमाचे पड़ेंगे? हटिए बेटा, तमाचे क्यों पड़ेंगे? ऐसा कौन सा गलत काम किया है मैंने सो मुझे में तमाचे पड़ने चाहिए? बताइए आप। और फिर कह रहा हूं, अगर अपने बाप से पैदा हो तो एक दंगल यहां करा लेना फ्री। 1 रुपया मैं नहीं लूंगा और 1 रुपया तू मत लेना। दोबारा इस प्रश्न को खोल के दिखा देना, तेरा सागिर्द होकर के जाऊंगा। ज्यादा बड़ी बात तो रसियाबाज और कितना गवैया है। 2 नंबर हो गए। पहले नंबर पे जनानी ठाड़ी कर दी चीज गब्बावे, दूसरे नंबर पे जनानी ठाड़ी कर दी। जो आदमी एक चीज नहीं गा सके मंच पे, वो अपने मन में समझ ले कितना बड़ा गवैया और कितना बड़ा लिखैया है। एक तुक्का तक मेरो नाय लड़ो, और ये मेरा एक तुक्का तक तो नाय लड़ो। बेटा तुम ते आरम अब छंद अगारी फिर बढ़े क्या भैया ये छंद अगारी और ये फिर बढ़े और
काफिया डाला था कि देव और दानव लड़ रहे भई कोड़ में खाज, और भई काफिया बोले आए मगर फिर कह रहा हूं केवल हारूंगो तो गाल बजाए बारनते हारूंगो और कहते हारूंगो ना के नीची नार तेरी है गई और देख नीची नार और तेरी है गई, और तब ढीलो भयो मिजाज, और पुरखन तक की बात बिगाड़ी और तू अब हुना आवे। के देख शर्म ना आवे चंदा तो तू, और देख शर्म न आवे और चंदा तो तू, अरे जो तू मारे रहे रम ठल्ला है, और देख शर्म न आवे और चंदा तो तू, मार रहे रब ठल्ला है। अरे तेरे पाप को और पापी एक दिन यहाँ फूट के महाने भीतर काफिया चल रहे थे पहले के बजना नरम ढोलना होगा, खुल के करम डोलना होगा। बे कांगे फिर माते तुम तो रसिया बाज हो। हाँ बेटा बोल। आज जबरे ते पाला, अरे पर गयो आज जबरे से पाला, आज जबरे से पाला, देखो लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से। अरे लाल दुपट्टा, अरे लाल दुपट्टा उड़ गया मेरी हवा के झोंके से। अरे मुझको पिया ने देख लिया, हाय रे धोखे से। मनक मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान देगा वो। दोस्तों हाँ साहब गुरुदेव, एक गीत मैंने गाया था। इन ऊंची जात के लोगों ने मुझे पास बिठाना छोड़ दिया और कुएं पे ना चढ़ने देते हैं, पानी भी पिलाना छोड़ दिया। अब आप ये बताइए मुझे, क्या मैंने किसी भलेमानस आदमी की बेइज्जती की थी उसमें? बताइए आप।
अगर मैंने करी हो तो आप लोगों का जूता और मेरा सर, इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। अगर बहुत बहुत धन्यवाद।